Hello dear students, welcome to all of you on SSC online classes. स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट के अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे कि कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं और 2 बेसिकली टाइप के जो मैंने बताया उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है, अमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं। तो बताओ कितने टाइप में क्लासीफाई किया था अपन ने? 4 टाइप में किया था। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और लास्ट में कौन सा था? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, है ना। स्टूडेंट आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, उस पर आप थोड़ा फोकस करना। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। वॉइड्स, है ना, इस पर आज अपन बात करने वाले हैं। और थोड़ा मैं यहाँ पे आपको क्यूब के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन टॉपिक पे आएंगे, है ना। तो ध्यान देना वॉइड्स। देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ कि क्या सॉलिड 100% पैक होते हैं, क्या सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे पैक होते हैं, क्या उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, कोई भी इंटरस्टिशियल साइड नहीं होती, स्पेस से मतलब कोई खाली जगह नहीं होती, वैकेंट साइड नहीं होती, तो अपन क्या बोलेंगे? बिल्कुल होती है। कोई भी एटम 100% पैक नहीं होता, कोई भी सॉलिड 100% पैक नहीं होता। कहने का मतलब जो एटम से मिलकर बन रहा है, चाहे वो मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है, चाहे वो आयन से मिलकर बन रहा है, उनके बीच में खाली जगह वैकेंट स्पेस होता है, चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हो। कहने का मतलब देखो वॉइड्स को मैं यहाँ पे 2 टाइप से क्लासीफाई करता हूँ, है ना। या आपको आपकी नोटबुक में ही ऐड कर देना है ना। जब आपके पास नोट्स आएंगे उसके बाद आपको इसको भी लिखना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा टॉपिक है, बट ये समझने के लिए है ना। इसके बाद आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो वॉइड्स में अपन बात करें, देखो एक मैं बोलूँ 2D वॉइड्स, 2 डायमेंशनल वॉइड्स, और एक अपन पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल वॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 डायमेंशनल वॉइड्स और 3 डायमेंशनल वॉइड्स में अपन को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके चलनी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पे जब भी 2D वॉइड्स की बात करेंगे तब मैं एटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे, ठीक है। और ये 2D में बात हो रही है तो अपन इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? एटम को यहाँ पर सर्कल, क्या कंसीडर करेंगे? सर्कल। और आप सबको पता है सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है? πr²। भाई एक सर्कल का वॉल्यूम कितना होगा? जब 2-4 मिलेंगे तो बीच में वैकेंट साइड जनरेट होगी, और कितनी होगी, कितना क्लोजली पैक्ड होंगे, इन सारी बातों को आपको यहाँ से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करना है। तो अपन वॉइड्स में बात करते हैं 2D वॉइड्स और 3D वॉइड्स। 2D वॉइड्स में अपन बात करेंगे, इसको सर्कल मान के चलेंगे, एटम्स को या उसके कोई भी आयन या मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी सॉलिड के होंगे अपन क्या मान के चलेंगे? सर्कल। सर्कल का वॉल्यूम क्या मान लिया? πr²। जैसे ही मैं 3D में आता हूँ, अब मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा, तो बोर्ड पे तो मेरे पास यही है कि मैं एटम को ऐसे ही बनाऊंगा, बट यहाँ पे मैं इसको 3D में आके क्या बोलूँगा? स्फीयर, है ना। अपन एग्जाम्पल है इसका फुटबॉल, है ना, फुटबॉल कंसीडर करके चलेंगे, राइट। ठीक है जी। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आपका देखने का नजरिया बिल्कुल ऐसे ही रखना है कि 2D में अगर क्या है आप सर्कल उसको कंसीडर करोगे। जैसे अपन 3D वॉइड्स की बात करेंगे, आप उन्हीं सर्कल्स को किस नजरिए से देखने लग जाओगे? स्फीयर, है ना। क्यों? अभी पता लगेगा आपको, ध्यान देना है। 2D वॉइड्स में अपन बात करते थे, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आपको सिखाने जा रहा हूँ, है ना, उस पर आप थोड़ा फोकस करना। अपन पहले पढ़ेंगे 2D वॉइड्स, उसके बाद आएंगे 3D वॉइड्स पे, ठीक है। 2D वॉइड्स में देखना, सपोज मैंने एक एटम ऐसे रखा, इसके एडजेसेंट में एक एटम ऐसे रख दिया, इसके एडजेसेंट में एक एटम ऐसे रख दिया, ठीक है।
जो सेकंड है वो कुछ मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दें, एटम मैं सर्कल को अपन के मान लीजिए, एटम का सेंटर क्या होगा, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, ये इसका ये और इस एटम का सेंटर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी अपन बात करेंगे कि वॉइड्स का नेम अपन किस हिसाब से यहाँ पे देने वाले हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा कि जब भी कहीं वॉइड बनती है, आपको वॉइड बनी भाई, ये वैकेंट स्पेस है यहाँ पे, जब भी कोई वॉइड बनती है और उस वॉइड के एडजेसेंट में जितने एटम हैं, कितने एटम इस वॉइड के एडजेसेंट में 1, 2 और 3, कितने एटम्स है 3 एटम्स, इनके सेंटर्स को मिलाने पर जो ज्योमेट्री आपको दिखाई देता है वही उस वॉइड का नाम होता है। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला वो तसल्ली से सीखना है, इमेजिनेशन करते चलना है। सर्कल है, सर्कल को अपन ने एटम कंसीडर किया है इन केस ऑफ 2D वॉइड्स, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके फर्स्ट केस की बात करें तो ये जो वॉइड है कि ये वॉइड कितने एटम्स के एडजेसेंट में है या कितने एटम्स मिलकर इस वॉइड को जनरेट कर रहे हैं, उन एटम्स के सेंटर को आप मिला दो, जो ज्योमेट्री बनता है वही इस वॉइड का नाम होता है। तो यहाँ से हम इस वॉइड को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड अपन इसको बोल देंगे, राइट। अब देखो इसके ही सेकंड वॉइड की बात करें 2D में, फिर अपन 3D में जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर ऐसा नहीं करके आप क्या बोलो, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये और एक एटम ये। इससे पहले अपन इसके बीच वाले लाए थे, यहाँ पे एटम लाए थे ना, अब अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही एक पैटर्न बना देंगे। एक एटम ये हो गया, एटम एक ऐसा पैटर्न, अभी भी ये 2D है। अब ध्यान दो, वॉइड कहाँ जनरेट हुआ, यहाँ पर। अब इस वॉइड से कितने एटम अटैच्ड हैं, तो अपन क्या करेंगे, इनके सेंटर को मिला देंगे। कॉन्सेप्ट एक बार सीखना होता है आपको, उसके बाद नई चीज़ों में आप अपना दिमाग खुद से लगाएं। तो इधर देखो, आपने क्या दिमाग लगाया, आपने क्या किया, इस वॉइड से जितने एटम अटैच थे उसके सेंटर को मिला दिया, जो आपको ज्योमेट्री मिला वही इस 2D वॉइड का नाम होने जा रहा है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। बात समझ में आ गई? तो कुछ भी नहीं है ना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि जो वॉइड से जितने एटम्स अटैच हैं उनके सेंटर को आप मिला दो, जो ज्योमेट्री बनेगा दैट इज द नेम ऑफ दैट 2D वॉइड्स। और व्हाटएवर 3D वॉइड्स का भी यही कॉन्सेप्ट अपना होने वाला है। तो दो टाइप की 2D वॉइड्स पढ़ी है अपन ने, ट्रायंगुलर वॉइड और स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको लिखना। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या होता है ये, देखो मेरी बात सुनो, क्या बोलेंगे, देखो सपोज मैं आपको बोल दूं ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड जो आपने बनाई है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वॉइड से जितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, टॉपिक पॉइंट पे जाना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने क्या बोला, दी नंबर ऑफ एटम्स which are directly attached to that word। भाई कितने एटम्स डायरेक्टली इस वर्ड से अटैच, डायरेक्टली से मतलब है देखो इस वर्ड में डायरेक्टली अटैच 1, 2 और 3, अपन इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये इससे अटैच है, इस वर्ड से अटैच नहीं है, आएगा। तो जितने एटम
वॉइड से डायरेक्टली अटैच होंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट वॉइड, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉइड। तो इन केस ऑफ ट्राइएंगुलर वॉइड, ये आप लिख लेना, स्टार लगा के आपके नोट्स में इसको लिख लेना, ये मिलेगा कि पूरा टॉपिक आपको नोट्स में ना, ये काफ़ी थोड़ा एडवांस है अपने लिए, लेकिन हमको सीखना भी बहुत जरूरी है, इजी भी होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा कि वॉइड से जितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं वही उस वॉइड का क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मुझे बता दो फटाफट से, ट्राइएंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम्स अटैच है डायरेक्टली यहाँ पे, 3 एटम्स, कितने हैं भाई, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। हाँ जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ फटाफट से, इस वर्ड से कितने आइटम, 1 2 3 एंड 4। ये बात है आपके कोऑर्डिनेशन ना। एक लाइन में आपको इस टॉपिक के जस्ट बाद में बताऊंगा, पूरे टॉपिक के बाद में, वो भी आपको यहीं पे इस पॉइंट के साथ अटैच करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ दें, राइट। ये बात हो गई। अब अपन जब 2D सीख लेते हैं तो अपन 3D पे अप्रोच करते हैं, राइट। तो दो टाइप की वॉइड सीखी, ट्रायंगुलर वॉइड और स्पाइरल वॉइड, व्हिच इज द टाइप ऑफ 2D वॉइड। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जहाँ पर वॉइड जनरेट हो रही है उससे डायरेक्टली अटैच एटम के सेंटर्स को आप जॉइंट कर दीजिए, जो ज्योमेट्री आपको मिलता है दैट विल बी द नेम ऑफ दैट वॉइड। ओके, अब 3D में बात करते हैं, है ना। तो 3D में आपको कंसीडर क्या करना है, एटम्स को स्क्वायर मान के चलना है ना। और स्क्वायर में मैंने आपको बताया फुटबॉल और कंसीडर कर देंगे, फुटबॉल आप मानकर चलिए। तो पहला वॉइड मान है, अब मैं पहले नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है और मैं उसको भी यहाँ पे प्रूव करके चलूँगा, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। आप सबने पढ़ा है यार क्लास में कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। यही है स्टूडेंट्स, ये है मीथेन का ज्योमेट्री। यह स्ट्रक्चर अपन बात करें, sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना होता है, ईच बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स ना। इधर ये सारे एंगल। अब देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है, बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बेस में ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इसके एटम के जस्ट ऊपर एक एटम होता है, और ये एक एटम जो ऊपर वाला है, ये नीचे तीनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं उससे कंबाइंड होकर एक ज्योमेट्री बनाता है, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे वॉइड की बात करें तो कहने का मतलब वॉइड जनरेट होगा, तो वो वॉइड जनरेट होगा उससे डायरेक्टली अटैच एटम को अपन ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे उनके सेंटर्स को, तब हमको कौन सा ज्योमेट्री देखने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल। तभी उसका नाम क्या रखा, टेट्राहेड्रल वॉइड। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, तो इधर ध्यान दो। एक एटम ये रहा, एक एटम ये बनाया, और एक एटम ये तो नीचे वाले 3 एटम्स हो गए। अब इनको आप कैसे देख रहे हो, सर्कल, गलत नहीं है। 3D में आपको कैसे इमेजिन करना है, इसको करने का मतलब अगर मैं 3 फुटबॉल्स रख दूँ, एक यहाँ पर, उसके एक यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके बीच में जो वॉइड जनरेट हुआ है उसके ऊपर मैं एक और फुटबॉल लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होने। अब ये कैसे हुआ है, इधर इसको देखो आप, 3 फुटबॉल नीचे ही सेम प्लेन में, उसके बीच में खाली जगह में एक और फुटबॉल ला के रख दिया, तो बीच में जो जगह बना है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। देखो 3 फुटबॉल्स हैं, अब हमको समझने के लिए इनका साइज क्या करना है, छोटा कर देना है, 1 2 और 3। ये 3 फुटबॉल्स नीचे वाले है ना। क्या ये तीनों आपस में अटैच हैं, बिल्कुल अटैच हैं। इनको करने क्या किया, ऐसे इनको अटैच। इनके ऊपर अपन क्या ला रहे हैं, एक एटम ला रहे हैं, एक और फुटबॉल ला रहे हैं, और फुटबॉल को यहाँ पे एटम का चित्रण करके चल रहे हैं। इसको क्या ये एक ऊपर वाला फुटबॉल नीचे तीनों से अटैच है, बिल्कुल है। इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, और इससे ये हो गया। इसको ये अपन क्या बोल रहे थे,
टेट्राहेड्रल। तो इसके बीच में जो खाली जगह है दैट इज दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि वॉइड से कितने एटम डायरेक्टली अटैच है 4 है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना देंगे अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा इमेजिनेशन का गेम है। फर्स्ट ये आपका 3D वॉइड होता है कंप्लीट। सेकेंड पे अपन बात करते हैं 3D वॉइड्स में octahedral वॉइड, OH, octahedral वॉइड्स। अब ध्यान देना है, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वॉइड यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है तो जियोमेट्री उससे अटैच, डायरेक्टली अटैच एटम को मिलाने पर, उनके सेंटर्स को मिलाने पर जो जियोमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ध्यान दो, सपोज ये 4 एटम ऑक्टाहेड्रल आपने सीखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तब। ये 1 2 3 एंड 4 एटम्स हैं। ये आपस में कैसे होंगे, अटैच होंगे। इन 4 के ऊपर एक एटम होगा और एक एटम नीचे होगा। ठीक है, और ये कैसे होंगे, आपस में अटैच होकर क्या बना लेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस टॉपिक को सिखाने का एक ही एम है कि आपको वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आगे जाके आपके क्वेश्चन आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, इनके बारे में आप बहुत बेसिक नॉलेज में आपको दे रहा हूँ कि ज़्यादा हेडर मिलने नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी, ये जो वॉइड जनरेट हुआ है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। 4 5 एंड 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, देखो ये कैसे हुआ, देखो 2D अपन सीख के आए थे। 2D में अपन ने सीखा था स्क्वायर प्लेनर वॉइड, कुछ ऐसा ही था। ये तो हो गए 4 एटम। अब इस वाले, इसके ऊपर एक फुटबॉल और इसके नीचे एक फुटबॉल, इसको मैंने क्या लिख दिया, ऐसे सीखा। ठीक है, तो ये चारों यहाँ पे अटैच है। तो ये 1 2 3 4, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, और जो इनको आपस में मिलाया तो मुझे कौन सा ज्योमेट्री मिला, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, 6। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप। 2 हो गए यहाँ पे, थर्ड टाइप में लिखते रहो उधर। वॉइड्स का कॉन्सेप्ट बुक में नहीं दे रखा होगा ना आपके, यहाँ पे अपन को सीखना है। थर्ड अपन को सीखना है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड है ना, कहने का मतलब ज्योमेट्री जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, क्यूब बनने वाली है। कौन सी बनने वाली है, क्यूब। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेनर अपन ने सीखा, इसलिए मैंने 2D आपको पहले पढ़ाया ताकि आप 3D को अच्छे से समझ सकें। बस फर्क ये है, वहाँ पे आप सर्कल मान रहे थे, यहाँ पे आप फुटबॉल मान के चलते। ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड है ना। अब यहाँ पर मुझे क्यूब बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा एक एटम इसके ऊपर, एक एटम, इट मीन्स मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 फुटबॉल्स और इनके ऊपर से 4 फुटबॉल्स और रख दिए। तो जो बीच में जो आपका वॉइड बना है वो कैसा वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो यही है। ठीक है, अब ये है, तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट। सपोज ऊपर वाली 4 फुटबॉल्स बना दी है ना, तो यहाँ पे ध्यान, नीचे वाली 4 फुटबॉल्स कैसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। अब क्या नीचे वाले 4 फुटबॉल्स आपस में अटैच हैं, कहने का मतलब चारों एटम 4 एटम्स जो हैं वो आपस में अटैच है, बिल्कुल है। क्या ऊपर वाले 4 फुटबॉल्स आपस में अटैच हैं, क्या ये आपस में भी अटैच हैं, बिल्कुल है। ये एक दूसरे से भी क्या है, अटैच है। तो यहाँ पे आपको ये क्या मिल गया, क्यूब मिल गया, दैट इज क्यूबिकल वॉइड है ना। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अपन, तो ये क्या होगा बताओ जरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आएगा 8। क्योंकि 8 एटम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वॉइड्स का, है ना। एक बार फिर से अगर इसको, और हाँ एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको कहाँ लिखना है तो उसको भी अभी समझते हैं।
देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने वॉइड का बताया, उसमें मैंने आपको बोला कि वॉइड जितने डायरेक्टली एटम से अटैच होगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वॉइड का मीनिंग क्या है कि जब दो एटम्स पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच में जो वैकेंट साइड है उसको ही आप क्या बोल रहे हैं, वॉइड बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था उसके बारे में, अगर उस वॉइड में कोई एटम आता है, कोई बाहर से कोई एटम आता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा आगे। उस वॉइड में कोई एटम बाहर से आता है, गेस्ट एटम आता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही होगा जो उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बात सिंपल सी है, लेकिन बात धीरे धीरे समझ में आती है जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़े। आपको यहीं से इसको दिमाग में चिपका लेना है, क्या होगा, वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसमें आने वाले एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे भाई सीधी सी बात है, सपोज आपने ये ट्राइएंगुलर वॉइड पढ़ा, अब ट्राइएंगुलर वॉइड में यहाँ पे कोई एटम आ रहा है, अब यहाँ पे कोई एटम आ गया तो वो एटम कितने एटम से अटैच है, बगल के एडजेसेंट में 3 एटम से हैं, तो यहाँ पे भी क्या बना रहे, यानी किसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाले एटम का भी क्या होगा, 3। तो मेरी बात सुनो फटाफट से, मुझे एक बार इसको रिकैप करो टॉपिक को, बताओ जरा क्या पढ़ा वॉइड में आपने पढ़ा, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है 2D वॉइड्स और एक होती है 3D वॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना 2D वॉइड में आपने क्या पढ़ा, 2 टाइप की पढ़ी। अब ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राइएंगुलर वॉइड, स्क्वायर मैनर वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 3D वॉइड में अपन गए तो यहाँ पे आपने 3 टाइप्स की पढ़ी, एक आपने कौन सी पढ़ी, टेट्राहेड्रल, एक पढ़ी ऑक्टाहेड्रल, एक आपने पढ़ी क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऐसी थी या फिर इस वॉइड टेट्राहेड्रल है ना, ये कुछ ऐसा बन गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या था, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यूबिकल वॉइड क्या था, क्यूबिकल वॉइड जो क्यूब जनरेट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। 2 बात मैंने बताई, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उससे डायरेक्टली अटैच एटम का नंबर ही उसको वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसमें आने वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये बात थी आप, ठीक है।